अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज मैं जो है ना आपसे अपनी जुमे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। जुमा नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, मेरे हस्बैंड ने भी पढ़ ली थी, बेटा भी मेरा उनके साथ ही जाता है। तो हस्बैंड मेरे फ्रूट्स लाए थे, बस उनको जो है ना मैंने अच्छी तरीके से वॉश किए। और ये जो फ्रिज का कंटेनर था इसको मैंने बाहर निकाला, इसमें भी फ्रूट वॉश करके रखे। ग्रेप्स जो है ना वो स्पेशली अच्छे तरीके से वॉश किए हैं क्योंकि अरसल खाता रहता है। और लॉन्ड्री भी हो रही थी, मशीन मेरी ख़राब हो गई थी, उसका कोई रबड़ बैंड था वो टूट गया था। तो आज मशीन वाला भी आया और यहाँ पे अरसल जो है ना अपने बाबा के साथ तो खेल रहा था। और बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से ये सारे काम में निपटा लूँ। तबीयत मेरी अपसेट है स्टिल। तो फ्रिज की थोड़ी थोड़ी सी ऐसे मेजर सफाई की, ज़्यादा तो नहीं, ये उसका कंटेनर निकाल के और थोड़ी सी मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से सफाई कर ली क्योंकि फ्रूट्स वगैरह भी धो के रखने थे। तो फिर आज मेरा मूड था कि वैसे हम फ्राइडे को तो राइस मंगवाते होते हैं जब हम मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कुछ खाने का ज़्यादा मूड नहीं क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं फ्रूट चाट बना लेते। चले, मैंने कहा ठीक है। तो बिल्कुल किसी चीज़ का मतलब मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा, इवन कि मुझे पानी भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं शेक वगैरह पी लेती हूँ। और ये ऊपर का इसका जो एक पार्ट है फ्रिज का, उसमें मैं क्या करती हूँ, ये क्रीम्स वगैरह रख लेती हूँ। बस यहाँ पे ये सारे फ्रूट मैंने काटे, इसमें चीनी डाली थोड़ी सी और काली मिर्च डाली। चाट मसाला मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ और बस इनको मिक्स करके यहाँ पे फ्रूट्स मैंने डन कर लिए थे, फ्रूट चाट। और मैंगो बड़े अच्छे आए हुए हैं आजकल, तो मैंगो का फ्लेवर वैसे भी फ्रूट चाट में अच्छा लगता है, कीवी हो। और यहाँ पे तो सारे यूएई में ना हर सीज़न के फ्रूट हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि मेरा छोटा देवर और भाभी वो लोग भी आ रहे हैं मेरी तरफ। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि अब मैं क्या बनाऊँ। उन्होंने कहा कुछ भी ना बनाओ, हम जो है ना बाहर से मंगा लेंगे। वैसे भी फ्राइडे को हमारा होता है कि जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो हम लोग राइस मंगवाते हैं। उन्होंने कहा मैं जाके राइस ले आऊँगा। तो इतनी देर में मैंने सोचा कि चलो फ्रूट चाट बना लेती हूँ और साथ में जो है ना सैलेड और रायता वगैरह भी बना लूँगी। ये मेरे हस्बैंड कोकोनट लाए थे, मुझे कोकोनट का पानी जो वाटर होता है वो बहुत पसंद है। और इवन कि फ़्रेश कोकोनट मैं खाती होती हूँ, मैं वैसे भी ऑन एंड ऑफ अपने लिए लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कोकोनट का पानी कोई उसको जो है ना निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता। इसके जो है ना 3 इस तरह से खाने दिए हुए होते हैं जिसमें मैं एक स्ट्रॉ इजीली उसमें इंसर्ट करके ना तो उसको पी लेती होती हूँ ऐसे, और बड़ा ही अच्छा लगता है, बिल्कुल फ़्रेश टेस्ट। ये भी मैंने पिया और बस भाभी आ गई थी यहाँ पे। मैंने बनाया सैलेड और साथ में मैंने रायता बना लिया काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर डाल के। और यहाँ पे जो है ना मैंने अपने लिए प्लेट बनाई, सब ने निकाल लिया था। लेकिन आप यकीन करें मैं काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं खा रही, लेकिन आज मुझे राइस का भी टेस्ट नहीं आया। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद क्योंकि भाभी इधर थी, मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। भाभी कह रही थी आज हम दाल बना लेते हैं। तो वो लाल पीली दाल तो मेरे पास थी नहीं, तो ये मूंगों वाली दाल थी, बस वो मैंने डाली। इसमें मैंने थोड़ा सा मतलब एक टमाटर डाल दिया, गोल काली मिर्चें जो ड्राई मिर्ची होती है वो, हल्दी और नमक और क्रश चिली, ये डाल के पानी डाला और प्रेशर पे लगा दिया। चाय मैंने और पहले ही बना ली थी, चाय वाय हमने पी, मैंने नमाज़ पढ़ी, भाभी ने भी नमाज़ पढ़ी। और अरसल तो बिल्कुल मुझे नहीं सोने देता, वो ये कहता है कि आप मेरे साथ खेलें, उसकी रूटीन है, लेकिन वो राइट 8 साढ़े 8 9 बजे सो जाता है। बस बच्चे हैं, उनकी अपनी रूटीन होती है, उनकी रूटीन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो जब तक मैंने कहा कि दाल मेरी बनती है मैं तड़के का सामान तैयार कर लूँ, जैसे कि मैंने इसमें डाला है लहसुन और ज़ीरा डाला है और थोड़े से 1-2 लौंगे डाल के ना उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। तो हुआ यूँ कि मैं अरसल के कामों में बिज़ी थी। यहाँ पे शुक्र है दाल जली नहीं, लेकिन लग गई थी नीचे इस कुकर में। तो बस फिर ये सारी दाल जो है मैंने दूसरे कुकर में शिफ्ट करके ना, मेरे पास जो दूसरा पैन था उसमें शिफ्ट करके उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला। और ये बच्चों के साथ, हालांकि मेरी ये रूटीन नहीं होती, मैं अब बहुत एक्टिव हूँ कामों के मामले में, लेकिन जब तबीयत अब सेट होना तो फिर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, गड़बड़ भी हो जाती है। खैर यहाँ पे मैंने दाल जो है ना इधर शिफ्ट की और इसमें मैंने पानी डाला और बस इसको मैंने अच्छी तरह से स्टर किया, चम्मच चलाया ताकि जिसमें टमाटर वगैरह है ना वो अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। तो इस तरह से जो है ना मेरा आज का दिन गुज़रा।
और बस ये हो चुका था। मैंने ये ऑलरेडी तड़के का सामान तैयार कर रखा था, जैसे कि उसमें मैंने आपको पहले बताया है, लहसुन डाल दिया चॉप करके और साथ में ज़ीरा, और एंड पे जब ये थोड़े से ब्राउन हो गए थे ना, इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, कलर देने के लिए, कलर बड़ा अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे जी तड़का हो गया था रेडी और मैंने इसमें डाल दिया। थिकनेस मैंने भाभी को चेक करा दी थी कि देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। और मुझे टेस्ट क्योंकि बिल्कुल नहीं आ रहा था, नमक वगैरह भी उनको टेस्ट किया, मैंने कहा कि टेस्ट करें, ये ना हो मैं ज़्यादा कम कर दूँ या जो भी तो यहाँ पे जो है ना दाल बहुत अच्छी सी रेडी हो गई थी। चले मैंने कहा वो जाएंगी घर तो वो भी लेती जाएंगी, हम भी खा लेंगे। और मूड भी आज इसी तरह का था कि दाल, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो रही, तो मैं इंशाल्लाह अपने लिए सोच रही हूँ कि अब तो नहीं, कल बनाऊँगी सूप, मे भी सूप से ही कुछ मुझे वो हो जाए। तो फिर जो है ना दाल को, ये एक जो बॉल है मैंने उनके लिए बनाया और ये मैंने अपने लिए रख लिया कि चलो हम तो गरम करके खा लेंगे, और वो अगर अपने घर लेकर जाते हैं तो वो ओवन में गरम कर लेंगे। तो आज मेरे जो बड़े जेठ थे वो लेट हो गए थे, भाभी भी तंग पड़ रही थी घर बैठ बैठ के, और अरसल भी बहुत तंग कर रहा था। मैंने सोचा कि लुलू चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर अरसल को घुमा के, मतलब वो डोनट वगैरह खा लेगा, और थोड़ी देर वैसे भी घर से थोड़ा बंदा बाहर निकल जाए तो इंसान रिलैक्स और इजी फील करता है। तो बस हम लोग सबसे पहले गए वहाँ पे जहाँ पे ना डोनट्स वगैरह होते हैं। मैंने अरसल के लिए डोनट पैक कराया, एक एज़ यूजुअल उसको चॉकलेट डोनट पसंद है, प्लेन चॉकलेट डोनट, और उसने एक दो चीज़ें ली हैं एक उसने मतलब वो ली है जिसमें स्लाइम्स होती हैं और एक रोलिंग पिन होती है और कुछ शेप्स होते हैं, आप उस शेप्स के अकॉर्डिंग जो है ना दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी ऑफ़र्स वीकेंड की लगी हुई थी, बट क्योंकि मेरी तबीयत अपसेट थी तो मैं ज़्यादा देख नहीं सकी, और बस सोचा जल्दी जल्दी काम करो। फिर हम लोग वापस आए, ग्रॉसरी तो ऐसा नहीं करनी थी, जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी वो लेकर। और जी ये ग्राउंड फ्लोर पे अरसल ने कहा कि मुझे गाड़ियों पे बैठना है, तो बस एक गाड़ी पे इसको बिठाया ट्रेन पे। बच्चे हैं वो इन्हीं चीज़ों में खुश होते हैं। तो बचपना जो होता है ना, बचपन लाइफ बड़ी अच्छी होती है, ज़ाहिर है उसमें हरकतें भी वैसी होती हैं। बस हम लोग घर आ गए थे। ये केक मुझे अच्छा लगा था, ऑफ़र में लगा हुआ था, ये मैंने ले लिया, और ये डोनट थे, और हाँ ये था अरसल का टॉय। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी एक रूटीन थी, फ्राइडे रूटीन, जो कि मैंने आपसे शेयर की है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।